नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, वो चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर छात्रों के भविष्य की, या फिर कर्मचारियों से जुड़ी खबर। फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताज़ा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। 83,000 से ज्यादा टेस्ट में मिले 4,071 संक्रमित मरीज। बिहार के सीतामढ़ी से भाजपा विधायक दिनकर राम, डीएमसीएच के एक डॉक्टर समेत मंगलवार को 4,071 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। पहली बार बिहार में एक दिन में 83,314 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 4,071 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मंगलवार को और 2,900 लोगों ने महामारी को पराजित किया है, जबकि 15 लोग कोरोना से जंग में पराजित हुए हैं। बता दें कि मंगलवार को अकेले पटना में 552 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब पटना जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 14,446 हो गई है। इनमें 10,311 स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को बताया गया कि पहली बार एक दिन में 83,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। अब तक 11,80,566 राज्य भर में किए गए हैं, जिसमें 86,812 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,900 लोगों ने कोरोना को पराजित किया है। अब तक इस बीमारी को 57,039 लोग मात देने में सफल रहे हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 65.70 पर पहुंच गई है। इधर बता दें कि पटना से 552 मिलाकर 16 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। पटना के अलावा अररिया से 123, बेगूसराय से 225, भागलपुर से 195, बक्सर से 162, पूर्वी चंपारण से 208, गया से 172, कटिहार से 164, मधुबनी से 143, मुजफ्फरपुर से 124, पूर्णिया से 119, रोहतास से 121, समस्तीपुर से 117, सारण से 106, वैशाली से 103 और पश्चिमी चंपारण से 112 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इधर मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 15 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 474 अपनी जान संक्रमण की वजह से गंवा चुके हैं। मंगलवार को वैशाली में 3, भागलपुर, पटना, समस्तीपुर में 2-2, जबकि भोजपुर, सुपौल, सारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में 1-1 संक्रमितों की मौत हुई है। इधर कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। रूस ने बना ली है कोरोना की पहली वैक्सीन। WHO की मंजूरी के लिए चल रही है बात। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। रूस ने कोरोना वैक्सीन यानी टीका विकसित कर लेने का ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि देश में विकसित कोरोना वैक्सीन का पंजीकरण कर लिया गया है और एक टीका उनकी बेटी को भी लगाया जा चुका है। पुतिन ने मंगलवार को एक सरकारी बैठक में कहा है कि टीका परीक्षण में खरा उतरा है और कोरोना वायरस के खिलाफ मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सफल रहा है। 2 महीने तक इसका परीक्षण चला। उन्होंने कहा है कि दुनिया के लिए इस महत्वपूर्ण टीके का बड़े पैमाने पर जल्द ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। पुतिन ने कहा कि उनकी 2 बेटियों में से एक को यह टीका दिया गया है और वह अच्छा महसूस कर रही है। रूस कोरोना टीके का पंजीकरण करने वाला पहला देश बन गया है। टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मंजूरी के लिए रूस और WHO के बीच बातचीत चल रही है। WHO का प्रवक्ता तारिक जैसरवीक ने यह कहा है कि हम रूस के स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में हैं और वैक्सीन की WHO की मंजूरी के संबंध में बात चल रही है। पीएम मोदी का आया बड़ा बयान, कहा कोरोना से लड़ाई सही दिशा में। मुख्यमंत्रियों से संवाद में प्रधानमंत्री बोले 10 राज्यों में कोरोना को हराया तो पूरा देश जीत जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्य जहां कोरोना के सबसे अधिक एक्टिव मामले आ रहे हैं, उन्होंने सफलता दिखाई तो विजय दूर नहीं है। इन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में 80% मामले इन्हीं राज्यों से आते हैं। उन्होंने इन राज्यों को कोरोना को रोकने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग करने और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के संपर्क में आने वालों को 72 घंटे के भीतर इलाज का आइसोलेशन में रखने की सलाह दी। वहाँ राज्यों की ओर से एंटीजन के बजाय RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने और इस पर अपने आने वाले खर्च के लिए केंद्रीय मदद की मांग की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्री मौजूद थे। वहीं कोरोना संक्रमित होने के कारण कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बजाय 2 मंत्रियों ने उसमें हिस्सा लिया। भारत में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की मृत्यु दर पहले से ही दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम रही है।
और उसमें और भी गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि इसे 1% के नीचे लाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्ट में ज़्यादा पॉजिटिव अनुपात होने पर चिंता जताई और इन राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी। सीएम नीतीश कुमार ने जांच बढ़ाने के लिए केंद्र से मांगी 2 कोबास मशीनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगलवार को कोरोना संक्रमण के मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र से उनका यह आग्रह है कि बिहार को 2 कोबास 8800 मशीन उपलब्ध कराया जाए। इससे हर रोज जांच की संख्या 7200 और बढ़ जाएगी। बिहार में अभी प्रतिदिन 75,000 से अधिक जांच हो रही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जांच RT-PCR की संख्या प्रतिदिन 6100 ही है। इसकी संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 2 कोबास 8800 मशीन मिल जाती है तो बिहार प्रतिदिन 20,600 RT-PCR जांच कर सकेगा। 5 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR के जांच की व्यवस्था की जा रही है। शीघ्र ही 10 RT-PCR और RN एक्सट्रेक्शन मशीन को खरीद की जाएगी, जिसमें 5000 जांच की क्षमता और बढ़ जाएगी। नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। देश के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का इंदौर में मंगलवार शाम 4 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट कर दी थी। राहत इंदौरी की तबीयत कुछ दिनों से नासाजिश थी और वे एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को रेड श्रेणी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज कर रहे डॉक्टर रवि दोषी के अनुसार संक्रमण का असर उनके फेफड़े में था और किडनी में सूजन थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर, हालत गंभीर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति कोरोना से भी संक्रमित है। उनको सोमवार को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जन्म से ही बेटी को मिल जाता है पैतृक संपत्ति का हक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि बेटी को संपत्ति पर बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। बेटी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में बेटे के समान ही सहभागी है। बेटी चाहे हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 में हुए संशोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसे बेटे के समान ही बराबरी का हक है। यह संशोधन 2005 में हुआ था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कानून में संशोधन के समय पिता जीवित थे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन कर जोड़ी गई है। धारा 6 के जरिए देरी से ही संविधान में किए गए जेंडर जस्टिस के उद्देश्य को प्राप्त किया है। सितंबर महीने में होगा कंपार्टमेंटल एग्जाम। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का कंपार्टमेंटल एग्जाम सितंबर में लेगा। इस संबंध में बोर्ड ने स्कूलों को पत्र जारी कर दिया है। अगले सप्ताह तक बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम का शेड्यूल जारी कर देगा। 10वीं में सबसे अधिक मैथ, साइंस और सोशल साइंस में कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। वहीं 12वीं में अधिकांश स्टूडेंट्स को मैथ और अकाउंट में कंपार्टमेंटल लगा है। जेईई मेन एग्जाम के बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा कराने की योजना बनाई जा रही है। STAT 9 से 21 सितंबर के बीच बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक संघ परीक्षा STAT 2019 की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच होगी। कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा ऑनलाइन होगी। ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड ने STAT 2019 को रद्द कर दिया था। परीक्षा 28 जनवरी और 26 जनवरी को दोनों पालियों में ली गई थी। 2014 से फेल छात्र भी परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन। पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही भरा जाएगा फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 में फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। इसमें 2014 से फेल स्टूडेंट्स भी 2021 में मैट्रिक परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा में 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 तक के पंजीकृत वैसे पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण स्टूडेंट जो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके पूर्व के पंजीयन के आधार पर ही मैट्रिक परीक्षा 2021 का फॉर्म भरा जाएगा। विद्यालय प्रधान द्वारा इसका आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म में एक्स स्टूडेंट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अनाज नहीं बांटने पर 8 जिलों के डीईओ को शोकॉज। 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी MDM को सरकार के आदेश की अनदेखी भारी पड़ी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने इन अफसरों को शोकॉज जारी किया है। साथ ही 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो इन पर विभागीय कार्रवाई निश्चित है। भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और सिवान के बच्चों को मध्याह्न भोजन के अनाज वितरण का संतोषजनक हाल
नहीं होने पर विभाग ने इन जिलों के डीईओ और डीपीओ पर सख्त रुख कर दिखाया है। विभाग के प्रधान की नाराजगी है कि इन जिलों के 10% नामांकित बच्चों को ही अनाज नहीं दिया है, जबकि शेष जिलों में अनाज वितरण की स्थिति बेहतर है। प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित बच्चों को 3 मई से लेकर 31 जुलाई तक के मध्याह्न भोजन का अनाज उनके अभिभावकों को बुलाकर देने का आदेश विभाग ने 7 जुलाई को ही जिलों को दिया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विद्यालय बंद अवधि में भी लाभुक बच्चों के अभिभावकों को तय मानक के अनुसार अनाज देने का निर्देश दिया गया है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।